खबरों के सर्कल द न्यूज़ सर्कल की टीम आज पहुंच चुकी है लखनऊ के गांव धावा में। ग्राम पंचायत धावा से सीधी रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं कि क्या है उत्तर प्रदेश का चुनावी माहौल। तो आइए हम कुछ लोगों से यहां बात करते हैं। मौजूदा सरकार को चाचा कितना अंक देंगे 10 में से? 0। क्यों? क्योंकि जितने भी काम मोदी से लेके योगी तक जो भी काम इन्होंने बताए हैं, हमने ये किया वो किया ये किया, कुछ भी यहाँ जमीन पे नहीं है, धरातल पे कुछ नहीं है। तो मैं कैसे अंक दे दूँ, क्या अंक दे दूँ? तो इस बार चुनाव में आप किसको वोट देंगे? ये तो अब जब हम हमारी बातें से आप समझ जाइए किसको वोट दें। यहाँ अखिलेश के अलावा कोई। योगी जी ने कुछ नहीं किया है मेरे हिसाब से। वो कागजों पे अपने भाषणों में वीडियो में हवाई फायर करते हैं। अब हमें जो उन्होंने कहा कोई चीज़ आप ही की नजर में आता हो, क्या दिखा देता है उनका, क्या दिखा देता है? अब 4.5 साल हो गए, मोदी ने 9 मेडिकल कॉलेज पर्दा डाल के, अरे अब तक तुम कहाँ थे? कोरोना में लाखों आदमी गंगा में बह गया, गंगा की तुम सफाई करते हो, लाखों आदमी गंगा में बह गया, मर गया, तो कहाँ थे मोदी? हमने तो सुना है कि राशन वगैरह सब कुछ मिल रहा है। राशन मिलना 2 किलो राशन में क्या होगा? आपने जो 10 रुपए की चीज थी वो 20 रुपए की दे रहे हैं। सिलेंडर कहा हमने सब्सिडी देंगे, आए सबको बंटवा दिया। 400 रुपए सिलेंडर, अब 1000 ले रहे हो, तुम सब्सिडी दे रहे हो। जनता का खून चूस रहे हो। ये सड़क किसने बनवाई है? सड़क तो ये आज की बात है, ये अंग्रेजों के जमाने से होगी रास्ता। ये मैं भी नहीं जानता। अंग्रेजों के जमाने से पक्की सड़क थी? पक्की नहीं होगी, लेकिन बाद में बनी गई, लेकिन मैं भी नहीं जानता। भाई जो रास्ता था तो था, जो भी है, चाहे पुराना हो चाहे छोटा हो, गली हो, वो तो आज पहले के रास्ते थे। अब ये तो बराबर ये जो सिस्टम है बनती रहती, बिगड़ती रहती। तो आप योगी जी से पूरे नाखुश हैं? नहीं, ये नाखुशी की बात अलग है, एक उनके सिस्टम से है, बाकी क्या नहीं, सिस्टम से नाखुश है। और का पर्सनल हमारा कोई योगी से का विरोध है या भाई इंसान वो, मैं भी इंसान, ये कोई विरोध नहीं। लेकिन उनके सिस्टम जो चला रहे हैं सरकार, जिस तरह से बार बार हमने कई बार सुना है परिवारवाद जैसे कांग्रेस को लेके कहते हैं, अखिलेश को लेके कहते हैं। आपके है क्या? तुम्हारे तो कुछ भी तो नहीं, कोई परिवार नहीं, तुम किसके लिए क्या? इसलिए तुम्हें दर्द नहीं मालूम, ना हमारा, ना बच्चों का, ना जनता का, ना देश का। भाई तुम्हारे जब कुछ वो चीज़ है ही नहीं, तुम कैसे जानोगे परिवार का क्या दर्द होता? शायद उसके लिए तुम कुछ करते। घर में राशन खरीदना पड़ता, बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए काम पड़ता, कपड़े के लिए पड़ता, जो भी सुविधा देते, तुम कैसे जानो जनता में क्या है? तो तुम्हारे कोई है ही नहीं, न मोदी के लिए योगी की। इससे पहले समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही है, उस समय क्या क्या हुआ था यहाँ पर? उस समय तो फिर बहुत कुछ हुआ था, जो भी है वो आज भी धरातल पे है। 100 डायल 102 पुलिस वाला, और लैपटॉप टैबलेट, जो बच्चों की शिक्षा के लिए नंबर 1, स्वास्थ्य शिक्षा के लिए नंबर 1 सुविधा उन्होंने दी। और क्या चाहिए उनसे? हमारी हिंदी भाषा में है कि सबसे पहला सुख निरोग हो काया। अगर हमारी शरीर स्वच्छ है, स्वस्थ है, तो सब कुछ सुख हम खुद ही। तो आइए हमारे एक और बुजुर्ग हैं इस गांव के, इनसे पूछते हैं। स्टैंड लगा लीजिए आप। मौजूदा सरकार को 10 में से कितने अंक देंगे? हम 2 अंक देंगे। ऐसा क्यों? इनके जो वादे जो है एकदम गलत साबित हुए। अब इन्होंने वादा किया था कि गरीबी दूर करेंगे, गरीबी तो दूर हो गई। किसान की आय दूना कर देंगे, एकदम दूना हो गए। हाँ, 15,000 खाते में आएगा, नहीं आएंगे, आपके भी खाते में आएंगे। आपके खाते में आए कि नहीं आए? नहीं, ये तो हम आपसे पूछेंगे। नहीं, अरे शायद हमारे खाते में तो नहीं है, शायद आप लोग हैं, आप लोग बड़े आदमी हैं, मीडिया वाले, शायद आपके डर की वजह से सरकार आपके खाते में 15 लाख भेज दिया होगा। हमारे खाते में तो भैया आए नहीं। आप इस बार अगले इलेक्शन में वोट किसको देंगे? ये हमारी अपनी इच्छा, जिसको दें, ये हम ओपन नहीं करेंगे, लेकिन इस सरकार को नहीं देंगे। इस सरकार को नहीं देंगे। तो अखिलेश जी की भी जब सरकार रही है तो उन्होंने आपके गांव के लिए क्या क्या किया है? ये जो रोड दिखाई दे रही है, यहाँ जो विकास है, किसान का विकास उन्होंने किया, और किसी ने नहीं किया। तो आपका अगला वोट योगी जी को नहीं रहेगा? अब ये तो हम योगी, ये हम नहीं करेंगे, लेकिन आपका हमारा ये नहीं कहना हम किसको देंगे, लेकिन हमारा इशारा आप समझ गए। मौजूदा सरकार को 10 में से कितने अंक देंगे? हम तो 0 देंगे। ऐसा क्यों? ऐसा ये है कि जैसे हमारे चाचा जी ने बताया, वही है रीज़न। आपको भी लगता है कि यहाँ विकास नहीं हुआ है? विकास तो 0% है। तो योगी जी का विकास मॉडल झूठला है? झूठा तो है ही है, पूरा ही झूठा लग रहा पूरा झूठा है। एक भी काम नहीं हुआ है या कुछ काम हुआ है? कुछ काम हुए हैं, ऐसा नहीं है कि काम उन्होंने किया ही नहीं है, कुछ काम किए हैं, मगर कुछ ऐसा मेन चीज़ क्या है, गरीबी। क्योंकि मेन चीज़ गरीबी पर ध्यान नहीं है उनका। और जब तक गरीबी रहेगी तब तक दिक्कतें ही तो रहेगी। उत्तर प्रदेश में शिक्षा का क्या हाल है?
शिक्षा का जैसे पहले था वैसे अभी भी है। पहले अच्छी थी या फिर खराब? किसी भी नेता नगरी ने शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया है। और जैसे आप युवा हैं तो युवाओं का सबसे जरूरी मुद्दा रोजगार है। रोजगार पर भी ध्यान नहीं है। आपके गांव में कितने युवा हैं जो काम कर रहे हैं और कितने बेरोजगार हैं? बेरोजगार लमसम 90% है और 10% काम कर रहे हैं 100 में से। तो आपको लगता है जितने भी युवा हैं सब 90% घूम रहे हैं। आपको लगता है कि कोई गैया चरा रहा, यही काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग देहात के आदमी हैं ना। आपको लगता है अखिलेश जी आएंगे तो युवाओं के इस मुद्दे पर कुछ ना कुछ सुनवाई होगी, रोजगार मिलेगा? सर जी, वादे तो सब लोग करते हैं मगर कोई निभाए तो, चाहे योगी सरकार हो चाहे अखिलेश सरकार हो, कोई भी सरकार हो, मगर मेन चीज शिक्षा रोजगार, इस पर अगर ध्यान नहीं होगा तो मेन चीज सरकार सही नहीं होगी। तो इस बार का चुनावी मुद्दा शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, इन तीनों पर होना चाहिए। महंगाई सबसे ज्यादा महंगाई महंगाई समझ लो इतनी ज्यादा है कि गाड़ी चलाना, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है। पेट्रोल भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस बार के सबसे चुनाव बड़ा है युवा में पेट्रोल बहुत ज्यादा मुद्दा है। पेट्रोल डीजल और और जो चीज चल रहे हैं एक हम चीज लोग, और अब जैसे मान लिया वो 2000 खाते में आते हैं किसान के हम लोगों यहाँ, लेकिन उससे ज्यादा निकाल लें। जैसे 50 यूरिया की बोरी 50 किलो की थी, उसको 45 किलो, मान लिया 2000 मिल गए, उतने डीजल पेट्रोल जोताई में डीजल उससे ज्यादा जा रहा है। इसलिए फायदा मानते हैं उन्होंने दिया, ये नहीं कहते जिन किसानों को मिला उन्होंने दिया, लेकिन बात ये है एक तरफ से कान पकड़ा, दूसरी तरफ से ज्यादा ले लिया, केवल समझ का फेर है। तो आपके गांव के माहौल से तो ऐसा लग रहा है कि योगी सरकार से आप लोग नाखुश हैं। जी नहीं, बिल्कुल सही है, ये सच है, ये तो सही है। देखो सरकार, योगी सरकार से नहीं, इनके मुद्दा से सब नाखुश है। इनके जो वादा किया, वादे के खिलाफ, योगी जी से नहीं हम लोग जो कपा आप कह रहे योगी जी का नाम ले, योगी जी ने इनके जो बीजेपी के जो इन्होंने एजेंडा किसानों के लिए कहा था वो वादा पूरा नहीं किया। अगर की बजाय महंगाई दोगुनी कर, योगी जी से हमारी किसानों एक चीज जो है मुद्दे जो किसान ये नहीं देखता है, किसान देखता है। हम लोग ये जानते हैं पर उठेगा। अगली बार खुली वोट इन लोगों को देहात से पूरी वोट मिली है। इस बार जो वादा न करी, जो ना करी उसको ना मिली। भेज 10 में से कितने अंक देंगे योगी सरकार को? योगी सरकार हो कोई भी सरकार, जो हमारे मतलब हित के लिए और स्वास्थ्य के लिए मतलब महंगाई पर वो ध्यान देंगे, बस हम उसी की। आप करते क्या है चाचा? हम खेती करते हैं। खेती करते हैं। हाँ। आप किसान हैं? हाँ। उत्तर प्रदेश के किसान से हाँ, हम बात हाँ, कर रहे हैं। तो आप कितने खुश हैं मौजूदा सरकार से? अरे हम भाई खुश तो सबसे हैं और किसी से नहीं है। वादा जिसके पूरे होंगे बस वो इससे खुश हैं, बस इतना। मौजूदा सरकार ने वादा पूरा किया है? वादा कभी नहीं पूरा किया। तो अगला वोट आपका योगी जी को होगा या नहीं होगा? अगर वो इसी तरह चलता रहेगा तो नहीं होगा। आपको अभी क्या क्या सरकार से मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है ये बताइए। अरे सरकार से बस वही एक गल्ला मिलता है, बस गल्ला के बजाय उधर वो क्या गैस लेने जाते हैं। 2 करोड़ मध्यम वर्ग का अगर सब चला था। 2 करोड़ रुपया मान लो, एक सपोज करो 2 करोड़ रुपया अगर उन्होंने सिलेंडर में या ये अनाज में या जो बांट रहे हैं, और 50 करोड़ हम लोगों से वसूल ले, तरीका है उसका, सिस्टम है ये। तो हम बताओ कहाँ जीवित जिंदा रहेंगे? कहीं ना कहीं वो हम ही से तो बस मौजूदा सरकार को 10 में से कितना अंक दें? 10 कुछ, अरे जो हिसाब से लोग व्यवस्था चल रही है वो हिसाब से उनको अंक मिलेगा। फिर भी आपके हिसाब से कितना होना चाहिए? हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, इतनी महंगाई है तो हम लोग क्या अंक बताएं। फिर भी 10 में से कुछ तो आपने, हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि कितना अंक देंगे इस सरकार को, तो आप कितना अंक देंगे? 2-4 अंक देंगे। 4 अंक। ऐसा क्यों? अरे क्योंकि आप यहाँ सरकार खाली पार्टी देखती है, यहाँ किसानों को नहीं देखती कि पानी गिरता है और ना कहीं पानी निकासी है, ये कोई सरकार नहीं देखती। खाली पार्टी देखती है जब चुनाव आती है। यहाँ साला धान बताओ कितना हुआ उसमें, इसका कोई नहीं पूछने वाला है। खाली पार्टी जब आती है चुनाव तब वो, बाकी कोई जिम्मेदारी थोड़े है कि किसान क्या हो रहा है, किसान पे क्या बीत रही है, कोई नहीं पूछता है। तो मौजूदा सरकार से आप कुछ कहना चाहेंगे? हम मौजूदा सरकार को 10 में से कितना अंक देंगे? हम तो एक को अंक दिया भाई। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? 5 किलो चावल पाए और काम सब छीन लेने हुआ हैं, न काम न धाम, लेबर सब निकाल दिन गए
पैसा आज तक बढ़ा नहीं। जानवर से छोड़ देंगे, सब खेत चले जा रहे हैं। आदमी कैसा पैसा लावे, जो खेती में लगावे के बाद खेती फसल बचावे हैं, और फिर उसके बाद भी जो है ना कुछ हासिल में इतना पानी बरस हुआ, धान सब जाम गया। अब बताओ 5 किलो हम चावल चबाए ले कि बाल बच्चे जिए कि फैमिली के यहाँ देखिए अपनी कि हम कैसे कैसे करेंगे। तो महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है आप लोगों के लिए। मुद्दा नहीं, बहुत बड़ा मुद्दा है। दवाई करी कि दवाई करी जाए। स्वास्थ्य, शिक्षा और महंगाई, ये 3 बड़े मुद्दे इस गांव से नजर आ रहे हैं। बहुत इस गांव नहीं भैया, ये अपने यूपी से नजर आ रहे हैं, यूपी से नजर आ रहे हैं पूरे, ये समझ लियो। अब हम क्या बताए भैया, जो ये जितना हम फायदा इस सरकार से पाए हैं, नोटबंदी भाई तो पब्लिक परेशान हो गई हैं, और जब से ये आए हैं ऐसा काश्तकार परेशान है कि क्या करे बताओ। जो बड़े वाले रहा उनके पीछे जिनके मतलब रखा रहा तो खैर वो तो कम परेशान हुए, और जिनके नहीं रहा तो कोरोना में भुखमरी मरी गई। यूँ हालात होगा का इनका हम पूछी कि बाबा हमें लिए क्या सोच रहे हैं। 5 किलो हम चावल पाए, वो चावल चबा रहे समझ लो। तो जमीनी सच्चाई ये है कि योगी सरकार से आप सभी नाखुश नजर आ रहे हैं। हमारे तो इस में कुछ होता नहीं, कहा कहीं नहीं है मेरे लिए। आधार बनवाई रोज का संशोधन करवाई हैं, 2000 रुपया कहीं खेती में आ रहे हैं, 5.5 धान चले रहे हैं, तो 2000 रुपये क्या करी हम। यहाँ की सरकार तो ये बता रही है, जैसा हमें टीवी पर और अखबारों में नजर आ रहा है, कि योगी जी ने बहुत सारा काम किया जमीन। अरे ये तो कहा था कि हम खूब कहें जनता, ये कहे नहीं लेकिन जनता नहीं पैसा। ये तो कहे नहीं, बात नहीं कहीं पर नहीं कहे नहीं, कहीं तो खूब, लेकिन जनता ने नहीं पूरा फाइल पैसे का, तो क्या कहे हैं। अब तो हम बता सकें भैया कि इनसे हम बहुत खुश हैं अब जो है। हाँ, मौजूदा सरकार को 10 में से कितने अंक देना चाहिए? 1 को अंक नहीं। ऐसा क्यों? काहे का नहीं, कौन सुखी है हम लोग। क्या क्या समस्याएं हैं आपके गांव की? खाद वो नहीं मिल रही, खाद नहीं मिल रही, 5 किलो अनाज दे रहे हैं, और करू तेल और डीजल पेट्रोल बिजली बिल इतना महंगा हो जा रहा है कि पैसा न दो तो कनेक्शन कटा जा रहा है। स्वास्थ्य का यहाँ क्या हाल है? कोई दिखाइए ना, अस्पताल जाओ कोई दिखते ही नहीं। शिक्षा की व्यवस्था क्या है? काफी बच्चे नजर आ रहे हैं मुझे। शिक्षा क्या है, मेरी लड़की खुद डिप्लोमा कर रही थी, वो पूरे साल स्कूल नहीं गई। स्कूल तो कोरोना की वजह से नहीं गए, वो तो सुरक्षा के लिए है आपके। अब जब इस सुरक्षा के लिए तो स्कूल नहीं गई, मगर जब अब जाती है तो पैसा नहीं तो स्कूल से भगाते हैं। शिक्षा में यही सवाल आता है कि जो कोरोना से हम मानते हैं कोरोना में दिक्कतें हुई, उसके अब तो कोरोना नॉर्मल है, मान चलिए हो सकता है ऊपर वाला चाहे खत्म हो जाए, चला जाए तो अच्छा ही है। उसके बाद इन बच्चों के बारे में आप क्या सोच है आपकी सरकार की, जो 2 साल बर्बाद हुए हैं, जब बच्चों के सब घूम रहे हैं, जो इन्होंने शिक्षा हासिल की थी वो भी गई। देखो ये बच्चे सब खेल कूद के भूल, बच्चे कोई स्वाभाविक है भूल जाएंगे। उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, क्या सोच रही है सरकार? इसके बारे में मेरी समझ में मैं भी नहीं सोच पा रहा हूँ, मैं इनके बच्चे के लिए क्या करूँ। 2 साल चले गए आगे। कानून व्यवस्था का क्या हाल? कानून व्यवस्था तो बिल्कुल खराब है। आपके लोगों की सुरक्षा? कौन सुरक्षा हम लोगों को, कौन सुरक्षा, कोई सुरक्षा बताओ हम लोगों को, कौन सुरक्षा मिल रही है? 5 किलो अनाज मिल रहा है, वह अनाज खा ली, यही सुरक्षा है। वह 5 किलो अनाज दे रहे हैं मोदी जी, योगी जी, वह सुरक्षा बस। तो आपका कहना है कि बस 5 किलो अनाज मिल रहा है, बाकी मुद्दों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है? कौन सुनवाई रही, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। इधर मोदी जी पर योगी जी परेशान के, ऊपर वाला परेशान के, जो धान खेती रहा है वह सब बर्बाद होगी। ऊपर वाला भी परेशान के है और योगी जी परेशान पीछे वाले तो परेशान के रहे हैं, क्योंकि जानवर पर कोई ध्यान नहीं। अगर जो भी खेत में होता है, रात भर जागो, सुबह बुखार आवा, अस्पताल के वहाँ इलाज नहीं भय, कहीं कोरोना मरीगा। सामने है ये देखो जाल, तभी इसको सब देख लो, सब चढ़ जाते हैं। आपके सामने इतने ज्यादा सांड हुई कि हद से ज्यादा, लमसम 50 का गति रोड पे है, तुमका शाम टाइम दिखाई दे, इतने हैं सांडावत हैं। तो अखिलेश जी की सरकार में सांड नहीं था क्या? अरे नहीं थे, मगर नाम मात्र के थे। कहीं तो हो जाता है। अब तो इतने ज्यादा मात्रा में जो इनकी योजना है, वो बांधे नु ऊसा भूसा साले बेच कर हित चले गए, जंगल मरे न चरा का, और वही पैसा वही मारे, और सब जानवर चर गए। कैसे डीजल खतरा, डीजल देखो सर, डीजल है तो मेन काम, डीजल देखो, डीजल पेट्रोल आदमी वही चल रहा है। डीजल पेट्रोल का भाव चल रहा है। तो मौजूदा सरकार को 10 में से कितने अंक दें? ये 0।
आप युवा हैं तो आपसे सीधी बात करेंगे हम, रोजगार की बात। तो रोजगार की क्या यहाँ पर संभावना है? कोई उनकी स्कीम नहीं रही, कोई योजना जितनी थी सब खत्म कर दिया। तो आपका कहना है कि योगी जी ने रोजगार के लिए कुछ नहीं किया। शिक्षा व्यवस्था क्या है? शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। कहाँ तक पढ़ाई की है आपने? इंटर किए, उसके बाद ग्रेजुएशन करना चाहते थे, अभी 2 साल से कुछ हुआ ही नहीं पा रहे। तो यहाँ आपके गांव की क्या समस्याएं हैं? हमने बुजुर्गों से सुना है, युवाओं की क्या समस्याएं हैं ये जानेंगे। युवाओं सब घूम रहे हैं ऐसे ऐसे, ना उनके पास कोई नौकरी है ना कोई साधन है उनके कुछ करने का, बस इधर उधर सब फालतू घूमते रहते हैं। आपको अखिलेश जी की सरकार थी तो वैकेंसी निकालते थे, कम से कम कुछ ना कुछ बच्चे करते तो थे। नई सरकारी नौकरी थी, प्राइवेट करते थे। उसके बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कुछ पढ़ने की व्यवस्था भी बढ़िया थी सरकारी स्कूलों में। आज देख लीजिए वहाँ पे बच्चे सब इधर उधर घूम रहे हैं। और टीचर भी नहीं आते हैं समय से, नहीं आते हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है, सब व्यवस्था खराब हो चुकी है। ध्वस्त व्यवस्था है। तो आपका कहना है कि योगी जी ने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। किसी के लिए कुछ नहीं किया। तो अखिलेश जी से आपको क्या उम्मीद है? सब उम्मीदें हैं, 22 में 400 पार। आपको लगता है कि अखिलेश जी रोजगार देंगे? जी देंगे, दिया है और देंगे। आप लखनऊ में कहीं चले जाइए, इतना काम किया है, इतना विकास किया है, किसी से भी पूछ लीजिए, सब दिखाई पड़ता है। योगी जी का एक काम कोई गिनवा दे कि उसने किया है। लखनऊ में एक कोई काम किया है, कोई बता दे। मौजूदा सरकार को 10 में से कितने अंक देंगे? 10 में से 0। ऐसा क्यों? हमारी समझ से किसान परेशान है, जानवर घूम रहे हैं, रात भर लिए लाठी डंडा घूमता है तो भी कुछ बचता नहीं है। आप करते क्या हैं? अरे अब खेती करते हैं। किसान हैं आप? तो किसानों की क्या समस्याएं हैं जो सुनी जानी चाहिए? किसानों की समस्या, बस सबसे मेन समस्या तो यही है कि जानवर जो है, मतलब पैसा लगाया जाता है, मेहनत किया जाता है, रात भर डंडा लगे घुमा जाता तो भी नहीं व्यवस्था भी है। तो अखिलेश जी की सरकार में जानवरों को भगाने के लिए अखिलेश जी ने कोई व्यवस्था की थी क्या? अरे वो जानवर कोई फालतू घूमते ही नहीं थे, कोई जानवर। तो आपको अखिलेश जी से क्या उम्मीद है? अखिलेश जी आएंगे तो युवाओं को, बच्चियों को, किसानों को, मजदूरों को रोजगार देंगे। चुनावी माहौल का हो चुका है उत्तर प्रदेश में आगाज। माती चौराहे के मार्केट में आ चुकी है खबरों के सर्कल, द न्यूज़ सर्कल की टीम। तो आइए लोगों से जानते हैं हम, क्या है चुनावी माहौल में लोगों का हाल, लोगों का क्या कहना है आगामी उत्तर प्रदेश के चुनावों में। मौजूदा सरकार को 10 में से कितना अंक देंगे? सरकार को अंक इतना तो नहीं बता पाएंगे। मुला ये है, सरकार को अंक बढ़िया से बढ़िया मिलेगा। आप खुश हैं योगी सरकार से? जी, योगी जी ने क्या क्या किया आपके लिए? सारे काम किया है। आप क्या करते हैं? हम तो अपनी दुकान चलाते हैं। तो आप व्यापारी हैं। व्यापारियों के लिए योगी सरकार ने क्या क्या किया है? बहुत सारी सुविधा दिया है। लोग तो कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई है। महंगाई तो बढ़ गई है, मतलब महंगाई बढ़ने से बहुत सारे काम हुए। जैसे खेती है, 2000 रुपया देते हैं, राशन फ्री है, हर चीज़ है। मतलब कोई गाड़ी भिड़ गई तो 2-2 लाख 3-3 लाख रुपया देते हैं। इसलिए योगी सरकार बढ़िया काम। तो आगामी चुनाव में योगी सरकार का डंका बजेगा? जी। मौजूदा सरकार को 10 में से कितना अंक देंगे? बढ़िया अंक देंगे। 10 में से कितना? 10 में से 9 हो जाएगा। योगी जी ने क्या क्या किया आपके? अरे सब बढ़िया किया, कोई गड़बड़ नहीं किया। आप क्या करते हैं? हाँ, तो हम मंजूरी करते हैं सर। क्या करते हैं? मंजूरी करते हैं। तो आपका क्या बोलना है? लोग जैसा बोल रहे हैं महंगाई बढ़ गई है, बहुत सारी समस्याएं, तो आप उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश मानते हैं? उत्तर प्रदेश मानते हैं। सरकार ने बहुत कुछ किया आपके लिए। बढ़िया किया। तो अगले चुनाव में आपको लगता है योगी जी की जीत होगी? हाँ, होगी। मौजूदा सरकार को 10 में से कितना अंक देंगे? ऐसा क्यों? अरे क्योंकि महंगाई बढ़ गई है तो इसलिए जो है हमारा कोई धंधा बिजनेस या रोजगार नहीं चल पा रहा है। आप क्या करते हैं? हम चाट लगाते हैं, चाउमीन लगाते हैं, सब ठेला लगाते हैं। तो आपको लगता है महंगाई बढ़ गई है, इस वजह से आप परेशान हैं? परेशान तो आगामी चुनाव में योगी जी की सरकार आएगी? ना जाए तो हम नहीं जो है इस सरकार को वोट नहीं देंगे, क्योंकि बहुत महंगाई बढ़ गई है, इस सामान में कोई फ़ायदा नहीं मिलता। आपकी क्या क्या परेशानियाँ हैं?
परेशानी का है, पैसा नहीं, आदमी जो है आवत है रोजगार से जो है कुछ खा पी नहीं रहे, पैसा महंगाई है तो कुछ खा भी हर सामान महंगी, तो मेरी भी सामान महंगी। स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा पर क्या कहना चाहेंगे? अरे शिक्षक का हम बताइए, शिक्षक प्रशासन की कैसी व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था पर क्या कहेंगे? अरे सुरक्षा व्यवस्था का है, अब जो है क्या बताइए। इसका मतलब आप योगी जी से खुश नहीं हैं? 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे मौजूदा सरकार को? 10 में से हम पूरे 10 देना चाहेंगे। आपका क्या कहना है योगी सरकार के बारे में? योगी सरकार चाहे जो भी हो, चाहे बहुजन सपा से हो या बीजेपी, जो भी हो, सब हमारी सरकार है। जो भी मुख्यमंत्री बनेगा हमारा मुख्यमंत्री होगा, लेकिन ये कहेंगे ये सरकार अच्छी है। भले महंगाई चल रही है और काम धंधा इसमें बहुत धीमा है, कोई बात नहीं, लेकिन ये सब महंगाई का पैसा अगर योगी जी या मोदी जी हमारे देश हित में लगाते हैं तो हम मानते हैं कि ये सरकार सबसे बढ़िया। तो आपको लगता है कि आपका पैसा देश हित में लग रहा है? हमको लग नहीं रहा है भाई, हम देख तो नहीं रहे हैं। अगर ये लगा रहे हैं देश हित में तो फिर चाहे महंगाई इतनी और बढ़ जाए, चाहे एक टाइम खाना पड़े, अपने देश हित के लिए ठीक है, लेकिन ये पैसा मतलब सही जगह पर लगना चाहिए। स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षा, ये 3 बड़ा मुद्दा है आगामी चुनाव में, तो आपका क्या कहना है इस पर? जो भी सरकार करेगी ठीक है, हम लोगों के हित में ही करेगी, हम लोगों को मतलब कोई अनहित में नहीं करेगी। बस ये है कि जो जानवर छुट्टा घूम रहे हैं इन लोगों से जो है थोड़ा परेशानी है, राहगीरों और किसान लोगों को। मौजूदा सरकार को 10 में से कितना अंक देंगे? 10 बोलिए। 10 योगी जी ने, आप व्यापारी हैं, योगी जी ने व्यापारियों के लिए क्या क्या किया है? अच्छा काम किया। आपका कहना है अच्छा काम किया है। लोग तो कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई है। महंगाई तो बढ़ गई, इससे भी बहुत अंतर है। महंगाई बढ़ी है तो क्या काम हो रहा है? काम कम हो रहा है। योगी सरकार को 10 में से कितना अंक दें? अरे कितना बता दे भैया, आप बताइए। हम लोग तो भैया कहाँ बता दिया। योगी सरकार से आप खुश हैं? हाँ, आप क्या करते हैं? खेती। खेती। तो आप किसान हैं, उत्तर प्रदेश का किसान खुश है? अरे खुश का हम लोग परेशान, हम सब जान चला गया। तो आप तो कह रहे हैं योगी जी ने अच्छा काम किया है। अच्छा कहाँ काम किया, अभी जहाँ यात्री ना योगी जी कर रहे हैं, ठीक ऊपर वाला कर रहा है। आपको क्या लगता है अगले बार आगामी चुनाव में अभी किसकी सरकार आएगी? तो भैया देश की लग रही है। अखिलेश जी से आपको उम्मीदें हैं? हाँ अखिलेश जी किसानों की सुनेंगे? हाँ सुनेंगे। क्या क्या उम्मीदें और क्या क्या मांगे हैं आपकी अखिलेश जी से? अरे भैया अब क्या क्या बताएं, जो चीज़ जो है सब लोग जो है। फिर भी आपकी कुछ मांगे होंगी, आप किसान हैं। हाँ, हम लोग का मांग करें। आप देश के युवा हैं, योगी सरकार को 10 में से कितना अंक देंगे? 10। ये हमारी 100%। आपको क्या लगता है योगी जी ने युवाओं के लिए क्या क्या किया है? बहुत कुछ बताइए, कुछ सरकार गाँव की रोडे बनवाई सब। शिक्षा व्यवस्था क्या, आप युवा हैं तो शिक्षा की बात करते हैं। बढ़िया, सब बढ़िया है। तो आपको लगता है आपका भविष्य योगी जी के हाथों सुरक्षित है? बिल्कुल। रोजगार की क्या व्यवस्था है? रोजगार तो बढ़िया। इतना रोजगार पहले कहाँ था? अभी रोजगार है? हाँ, तो आपको लगता है आगामी चुनाव में योगी जी की सरकार आएगी? जरूर जरूर। बहुत बढ़िया। तो आपको क्या लगता है आगामी चुनाव में किसकी सरकार आएगी? सरकार तो मोदी को, योगी की आएगी, चाहे गबड़ी आए मगर आएगी, ये मेरी इच्छा है। तो आप योगी जी से खुश हैं? मौजूदा सरकार को 10 में से कितना अंक देंगे? 0। क्यों, ऐसा क्यों? कोई काम नहीं किए, लोग तो बोल रहे हैं काम किए हैं। कोई काम नहीं किए, न किसानों का काम किए, न व्यापारियों का काम किए। डीजल 10 रुपये 70 रुपये में था, 100 रुपये में बिक रहा है। आपको क्या लगता है आगामी चुनाव में किसकी सरकार आएगी? सपा सरकार आएगी। समाजवादी पार्टी से आपकी क्या क्या उम्मीदें? वो काम करते हैं। क्या क्या काम किया उन्होंने? पिछली सरकार तो नहीं। ये मेट्रो बनवाई और उसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेस उन्हीं का दिया हुआ है, आगरा एक्सप्रेस उन्हीं का दिया हुआ है। तो आप योगी जी से नाखुश नजर आ रहे हैं? हाँ, उनसे नाखुश हैं। किसानों का कुछ काम करते नहीं, 2 पैसे। जब 15 रुपये में धान बिकता था, 18 रुपये में, वो 10 रुपये में बिक रहा है। को 10 में से कितना अंक देंगे? 10 में 0 मानिए। ऐसा क्यों? ऐसा
कुछ काम का सबसे मुश्किल तो किसान लिए डीजल बढ़ाए दे, उससे क्या होगा? उसी सारा काम जोताई कटाई सब कुछ तो होना है, तो क्या होगा? आप क्या करते हैं? हम तो किसान हैं। तो आप किसान की क्या क्या समस्याएं हैं? सबसे समस्या डीजल का है, पेट्रोल डीजल दोनों का, इससे ज़्यादा समस्या कुछ नहीं है। तो आपको क्या लगता है अगली सरकार किसकी आएगी? अब आवे न आवे वाली बात, आए वाली की बात देखा जाता है, अखिलेश की आएगी। अखिलेश जी आपकी समस्याएं का निवारण करेंगे? करें न करें वो तो अलग की बात है, जब टाइम आकर नहीं करेंगे वो भी रास्ता पकड़ेंगे। आप मौजूदा सरकार को 10 में से कितना अंक देंगे? 0। ऐसा क्यों? ऐसा गाय था हमारी भैंसी गाय मरी जा रही है, क्या करें? तो भैंसी गाय को योगी जी थोड़ी बचाएंगे। योगी का भूसा 4 रुपए किलो रहा था, 8 रुपए किलो हो गया। तो आपका कहना है महंगाई की वजह से जानवरों को खाना नहीं मिल रहा है, इस वजह से? खेती डीजल हमारे 20 बीघा है तो हम 20 लीटर डीजल लाई, पेट्रोल गाड़ी में डरवाई, हम क्या करें? तो मर जाना ठीक है, तो हम इसको 0 दे रहे हैं। 105 में लिए हैं आज डीजल पेट्रोल, और साइकिल अब दोबारा बनाने पे साइकिल मोटरसाइकिल रख के साइकिल पंचर हो जाए वहाँ चली जी है। आपको क्या लगता है अगली सरकार किसकी आएगी? अखिलेश। अखिलेश जी आपकी समस्या का निवारण करेंगे? जी हाँ। पहले भी उनकी सरकार रही है, उस समय आप खुश थे? हाँ, क्यों नहीं खुश थे? क्या क्या किया था उन्होंने? बहुत कुछ किया। कुछ बताइए। क्या बताइए, किसान में यहाँ बढ़िया गेहूँ बिक रहा है, हर धान बिक रहा है, सब कुछ ज़्यादा डीजल भी मत जा रहा है, और 100 रुपये में सब परेशानी ही तो आ रही है। उनकी बढ़िया रहा है सरकार। मौजूदा सरकार को 10 में से कितना अंक देंगे? 9। ऐसा क्यों? वो काम अच्छे कर रहे हैं इसलिए। आपको लगता है आगामी चुनाव में योगी जी की सरकार आएगी? बिल्कुल आएगी। आप क्या करते हैं? हम प्राइवेट जॉब करते हैं टाटा मोटर्स में। टाटा मोटर्स में। तो सरकार से आप युवा हैं, देश के युवा हैं, तो आपको क्या लगता है योगी जी ने युवाओं के लिए क्या क्या किया है? युवाओं के लिए नहीं, देश हित में काम किया है। हमको देश हित में, युवाओं के लिए नहीं चाहिए, हमें देश हित के लिए काम चाहिए। देश हित में क्या किया? देश हित में NRC है अपना, और ये जो किसान सम्मान, किसानों के लिए जो काम किया, हम तो किसान फार्मर हैं, तो हमें जो समझ में आया तो हमें अच्छा लगा, तो वोट इन्हीं को देंगे। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश मानते हैं आप? बिल्कुल उत्तम प्रदेश मानते हैं, डिजिटल प्रदेश मानते हैं। डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया जी। डिजिटल इंडिया से आप क्या समझते हैं? डिजिटल इंडिया से हम, अगर मान लो हमारे अकाउंट में 500 रुपये पड़े हैं, तो हम बैंक नहीं जाना चाहते हैं, तो हम आधार नंबर से लगा के अपना 500 नहीं 400 निकाल ही लिए। हमें बैंक के चक्कर नहीं लगाने, और जो भी सुविधा है सब ऑनलाइन हो रही हैं। इसमें कोई कहीं पर 1% या 2% कहीं घूस की नाम की चीज़ नहीं है। स्वास्थ्य और सुरक्षा पर क्या ख्याल है? स्वास्थ्य और सुरक्षा तो हमको बेहतर लग रहा है। शिक्षा तो मान लो कोरोना की वजह से 1-2 साल जो है लॉस हुआ है, नहीं तो अब आने वाले समय में देखते हैं कैसी शिक्षा है, क्या सुधार हुआ है। तो आप योगी जी से पूरे खुश हैं? योगी और मोदी दोनों जी से खुश हैं। मौजूदा सरकार को 10 में से कितना अंक देंगे? 10 में से तो 0 अंक दे देंगे उसको। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? उसका कोई काम ही नहीं है। आपको क्या लगता है योगी जी ने क्या किया और क्या नहीं किया? योगी जी ने तो कुछ नहीं किया। लोग इतना बेरोजगारी में घूम रहे हैं, इधर उधर सब भटक रहे हैं। बताइए कितनी बेरोजगारी हो गई है, कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं, कितने लोग काम छूट गया है। तो युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार और शिक्षा व्यवस्था होती है। इस दोनों पर, शिक्षा और रोजगार पर क्या कहना है आपका? शिक्षा रोजगार में भी मोदी योगी ने बहुत अच्छे उसके ख्याल नहीं है, तो उसमें भी मोदी योगी ने बहुत अच्छा काम नहीं किया है, शिक्षा के विषय में भी। आपको क्या लगता है आगामी चुनाव में किसकी सरकार आएगी? आगामी चुनाव में तो जो अच्छा काम करेगा तो उसकी बनेगी सरकार। अखिलेश जी से आपकी क्या उम्मीद है? अखिलेश जी अगर काम करते हैं अच्छा तो उनका भी हो सकता है। 10 में से कितने अंक देंगे मौजूदा सरकार को? 10 में से 10। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? योगी जी की सरकार बहुत अच्छी सरकार है, योगी जी ने बहुत काम किया। तो आप देश के युवा हैं, रोजगार और शिक्षा 2 बड़ा मुद्दा है आपके लिए, तो दोनों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे लिए तो सही है, हमें रोजगार तो मिला है। क्या करते हैं आप? तो काम नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं। और शिक्षा के बारे में क्या ख्याल है? शिक्षा भी हमारी सही है, शिक्षा भी सही चल रही है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश मानते हैं? जी। सुरक्षा व्यवस्था में कितने अंक देंगे? बहुत अच्छी सुरक्षा है। कितने अंक देंगे? 10 से 10। रोजगार भी सही चल रहा है, लोग करते नहीं तो क्या। आपको लगता है आगामी चुनाव में योगी जी की सरकार आएगी? बिल्कुल आएगी। सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? क्या बस सरकार से कहना क्या, सरकार अच्छी चल रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 10 में से कितना अंक देंगे मौजूदा सरकार? हम तो 10 में 10 दे रहे हैं। योगी जी से खुश हैं? हमको तो इसलिए ईमानदारी काम कर रहे हैं। क्या क्या किए हैं योगी? ज़्यादातर एक तो बदमाशी कम किया, जो
चौराहों पर थी। और दूसरी चीज़, लॉकडाउन में जितना वो बांट सकते थे जो सरकार ने दिया वो पहुँचवाया। और तीसरी चीज़, शिक्षा के ऊपर बड़ा जोर किया है। तो शिक्षा और सुरक्षा दोनों पर आप योगी जी को खरा मानते हैं? हम खड़ा मानते हैं, सही है। देखिए बात ये, हमारा काम बहुत, हमारी तो बहुत खुद शिक्षा मित्र है, उसके साथ वो थोड़ी ज़रूर गड़बड़ी हुई, लेकिन फिर भी जो सरकार काम कर रही है हम उसे मानते हैं। बैठते हैं 10 में से कितने अंक देंगे मौजूदा सरकार को? 10 में से 8। ऐसा क्यों? कार्य किया है योगी जी ने, काम किया है जी, क्या क्या किया है? बहुत कुछ किया है। कुछ बताइए। मेडिकल कॉलेज वगैरह बनाए, कोरोना में जो इतनी बीमारी में इतना सक्रिय होकर काम किए, इसलिए। आप क्या करते हैं? हम तो घर ही पर रहते हैं। तो शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार, ये तीनों बड़ा मुद्दा है, इन पर क्या कहना है? शिक्षा भी सही है, सुरक्षा तो 1 नंबर की है, और रोजगार भी कोरोना को देखते हुए बहुत ठीक ठाक है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश मानते हैं जी। आपको लगता है अगले चुनाव में योगी जी की सरकार आएगी? 100%। आइए चाचा से जानते हैं चुनाव का हाल। चाचा, मौजूदा सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब हम क्या बताइए, अभी सब जने जान रहे हैं। अरे तो आप तो चाचा यूपी की पूरी राजनीति देख रहे हैं, आप बताइए योगी जी को कितना अंक देंगे 10 में से? लेकिन हमका उम्मीद है कि योग्य हुई है फिर। योगी जी से खुश है? हाँ, आपको ऐसे कि अगर यह सरकार होत ना तो हो सकता रहा कि कोरोना में आधा देश साफ हो जाता है। कोरोना में योगी जी ने अच्छा काम किया है। हाँ, तो शिक्षा सुरक्षा पर क्या बोलना चाहेंगे? वो तो सही है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। हाँ, बच्चों की शिक्षा के बारे में? उनका जो है बच्चों के है ऑनलाइन पढ़ाई किए होंगे, ऑनलाइन पढ़ाई के लिए जो है किए हैं, जो वो सबसे अच्छा है, जो घर बैठे जो ऑनलाइन पढ़ाई के लिए। आप तो देश के युवा हैं, आपका क्या कहना है योगी जी के बारे में? अब हमको क्या, सरकार जो आए हमको क्या, हम तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हैं। क्या करते हैं आप? PWD में जॉब करते हैं। योगी जी से खुश हैं? हाँ, सब जो सरकार आती है हमारे लिए तो काम होता ही है। आप सरकारी व्यवस्था से हैं, पहले की सरकार में सरकारी व्यवस्था कैसी थी और आज की में क्या बदलाव देखते हैं? अब इसमें बदलाव क्या है, यही है कि अपना जो है जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई पे देखे पेट्रोल 104 रुपये लीटर हो गया है, पेट्रोल वो डीजल हो गया है 96 रुपया। अब ये सब बढ़ता है। गैस सिलेंडर था 500 रुपये का मिलता था, अब 1000 रुपये का हो गया है। और ऐसे कनेक्शन तो मुफ्त दिए गए थे, किसी के यहाँ 300 रुपये की दिहाड़ी है, तो वहाँ पे देखिए जाके सिलेंडर जो मिलते हैं, तो ये जो गरीब बेचारे को विद्युत कनेक्शन दिए गए हैं, तो उसमें जो है 1000 सिलेंडर कैसे गुजारा करेंगे? तो आपको लगता है कि आगामी चुनाव में योगी जी की सरकार आएगी? अब इसमें देखो, कह नहीं सकते कि किसकी कैसे क्या सरकार बनेगी। आपका साथ किसके साथ है? पेट्रोल का और ये गैस का जो है ज़्यादा खिंचाव ले रहा है इस सरकार में। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत बड़ा मुद्दा है। फिर भी आपका वोट किसकी तरफ होगा? अब वोट हमारा BSP या सपा। अखिलेश जी से उम्मीदें हैं आपको? हाँ, उम्मीदें हैं। अखिलेश जी या मायावती जी से? मायावती जी, अखिलेश जी। उम्मीद है कि अगर सरकार बनेगी कुछ देश में जो है महंगाई कम पड़ेगी। अखिलेश जी महंगाई कम करेंगे? अब महंगाई कम करेंगे जिस हिसाब से जो सरकार बनेगी। आप देश के युवा हैं, आपका क्या कहना है अभी की सरकार के बारे में? बीजेपी सरकार इज द बेस्ट सरकार। बीजेपी सरकार इज बेस्ट सरकार। इंडियन आर्मी के लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जो अभी जम्मू में बहुत आतंक हुए थे, जो 2 हमारे सैनिक ढेर हो गए थे, उन्होंने उन पे घर पे मिसाइल छोड़ दिया और आतंकवादी ढेर हो गए। तो हम लोग आर्मी तय करते हैं, इसमें हमें बहुत ही मतलब नियम जो अच्छे निकाल रहे हैं योगी जी, बहुत अच्छे नियम निकाल। आपको लगता है शिक्षा और सुरक्षा इन दोनों पे काम हुआ है? बहुत अच्छा काम। सुरक्षा तो हम लोग यूपी में 4 साल में एक भी दंगे नहीं है। यूपी में अखिलेश सरकार में कितने दंगे, इधर वो मारा जा रहा है, कहीं वो आतंकवादी आ रहा है। तो अभी देखिए विकास दुबे मारे गए कानपुर में, जो बहुत ही दंगा कर रहे थे। तो योगी सरकार इधर बेस्ट सरकार। योगी जी को बेस्ट मानते हैं। अगले चुनाव में योगी जी आएंगे? अगले चुनाव में प्रधानमंत्री बनाना है योगी जी को, चुनाव में नहीं, प्रधानमंत्री बनाना है योगी जी को। योगी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहिए। प्रधानमंत्री के रूप में देखना है। सरकार को 10 में से कितना अंक? 100 अंक। 100 अंक क्यों? क्योंकि इतना अच्छा काम है। आप क्या करते हैं? हम तो होटल करते हैं। होटल करते हैं, व्यापारी हैं? तो
भाई छोटे मोटे व्यापारी तो व्यापारी होता है, तो योगी जी ने व्यापारियों के लिए क्या क्या किया? तो बहुत कुछ किया, जैसे बहुत कुछ किया, सारी गुंडाई सारी वो सब खत्म कर दिया। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। बहुत चौबंद। आपके घर में कौन कौन? बहुत लोग हैं। बच्चे हैं? हाँ, बच्चों की शिक्षा व्यवस्था पे क्या क्या? बहुत बढ़िया, शिक्षा व्यवस्था अच्छी हुई है? अच्छी हुई, महिला सुरक्षा सब बहुत अच्छा। आगामी चुनाव में किसकी सरकार आएगी? बीजेपी की। योगी जी, बीजेपी। योगी 10 में से कितना अंक देंगे योगी सरकार को? 90। 10 में 90, 100 में 90। और योगी जी ने क्या क्या काम किया? हमारी समझ से तो कहते हैं करने वाले अधिकारी। योगी जी कहते हैं अधिकारी नहीं कर रहे हैं, ऐसा कहना है आपका। तो आप क्या करते हैं? समाज सेवा है। समाज सेवा करते हैं, किसान हैं, तो किसानों के लिए इस सरकार ने क्या किया? वही बता रहा हूँ, बोलते हैं, होता कुछ नहीं। होता कुछ नहीं है। तो आपके घर में कितने बच्चे हैं? तो बच्चों की शिक्षा व्यवस्था पे क्या बोलेंगे? शिक्षा तो 2 साल से बर्बाद है ही। वो तो कोरोना की वजह से। अरे कैसे भी समझिए, वो है तो इन्हीं की कार्यकाल में। तो महिला सुरक्षा कैसी है? अब महिलाएं सुरक्षित, पेपर में तो रोज कहा जाता है सुरक्षित हैं। तो जमीनी हकीकत क्या है? हकीकत न्यूज भी सुनते हैं सभी। आप तो समाज से भी हैं, आपको जमीनी हकीकत पता होगी। जमीनी हकीकत तो जो है बहुत गड़बड़ है, क्योंकि गुंडा राज तो खत्म हो गया, ऐसा सरकार दावा कर रही है। दावा कर रही है, तो दावे खोखले हैं। अगली बार किसकी सरकार आएगी आगामी चुनाव में? अब ये चुनाव बाद ही मालूम होगा। आपको क्या लगता है? आप तो समाज से भी हैं, आपको तो नई कुछ लहर दिखाई दे रही है। तो अखिलेश जी की सरकार आएगी? हो सकता है। हवा कैसी है? हवा तो अच्छी चल रही है। अखिलेश जी से क्या उम्मीदें हैं? अच्छी उम्मीद है। आपको लगता है वो काम करेंगे? मौजूदा सरकार को 10 में से कितना अंक? 0। ऐसा क्यों? कोई काम नहीं हो रहा है, केवल महंगाई बढ़ा रही है बस। आप क्या करते हैं? मैं तो इलेक्ट्रीशियन हूँ। इलेक्ट्रीशियन है, बेकार बैठा हूँ, काम नहीं है। नहीं। सरकार तो वादा कर रही है कि कितने लाख लोगों को उन्होंने रोजगार दिया है। वो केवल किताबों में है बस। तो इस बार के चुनाव का मुद्दा क्या है? यही महंगाई है और क्या। बच्चों की शिक्षा व्यवस्था? शिक्षा व्यवस्था भी है। सुरक्षा पर क्या कहेंगे? सुरक्षा तो ठीक ही है। अखिलेश जी का दावा है कि इस बार उनकी सरकार आ रही है, आपको क्या लगता है? नहीं आएगी। नहीं आएगी, गठबंधन होगा। योगी जी की सरकार, बीजेपी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी की तो नहीं आएगी सर। बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, मतलब उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है या नहीं है? अभी तो नहीं है। मौजूदा सरकार को 10 में से कितना अंक देंगे? 9 देंगे। ऐसा क्यों? अच्छी सरकार है। योगी जी ने क्या क्या किया है? अरे बहुत विकास किया है। उत्तर प्रदेश में विकास की बयार दिखती है? हाँ, दिखती है। आप क्या करते हैं? हम जॉब करते हैं। क्या करते हैं नौकरी? टाटा मोटर्स में काम करते हैं। टाटा मोटर्स में है। तो देश के युवा की जो भी डिमांड थी वो योगी जी ने पूरी की है? पूरी की है। शिक्षा और रोजगार युवाओं का मेन मुद्दा है। आपके हिसाब से शिक्षा और रोजगार दोनों मिल रहा है? हाँ, दोनों मिल रहा है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश मानते हैं? हाँ, मानते हैं। योगी जी से कुछ कहना चाहेंगे? योगी जी से जो रोजगार हैं, जो बिना रोजगार के उनको रोजगार दी जाइएगा।